नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। देश के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है और पश्चिम बंगाल में बसपा का जनाधार है बहुजन समाज पार्टी का। इसलिए हमने पश्चिम बंगाल में सर्वे करना शुरू कर दिया है। फिलहाल हम उत्तरी बंगाल यानी सिल्लीगुड़ी साइड, जलपाईगुड़ी साइड घूम रहे हैं, लोगों से फीडबैक ले रहे हैं और हमने ये जो पाया है, बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकारिता मीडिया की तरह हम आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता 2 भागों में बटी हुई है। जो हमने लोगों से सर्वे में पाया है कि या तो आपको टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस समर्थक मिल जाएंगे अथवा भाजपा समर्थक मिल जाएंगे। कांग्रेस का इक्का दुक्का कहीं कोई मिल जाता है। और रही बात ये कि बहुजन समाज पार्टी, एआईएमआईएम और कुछ छिटफुट जो पार्टियां हैं उनका कुछ समर्थक मिल जाता है, तो हमने ये पाया कि अगर 100% में 40 टीएमसी कर दें और 40 भाजपा कर दें, 20% में छोटे छोटे दल जिसमें बहुजन समाज पार्टी भी शामिल है, एआईएमआईएम भी शामिल है, कुछ लोकल प्रभाव वाले लोग भी होते हैं। ऐसे में यह देखा जा रहा है कि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में अथवा केंद्रीय राजनीति में भले ही ये बात कहते रहें कि बीएसपी भाजपा के लिए काम करती है, बीएसपी ना होती तो भाजपा चुनाव हार जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। उत्तर प्रदेश में बसपा को एक भी लोकसभा सीट नहीं मिला। विधानसभा चुनाव जब 2022 में हुआ था तो मात्र 1 विधायक था और कई बार तो उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट भी नहीं देती है, तब भी सपा हारती है, तब भी कांग्रेस हारती है। प्रश्न ये उठता है, पश्चिम बंगाल में जो 20% का मार्जिन वोट होगा वो तो निकलेगा ही निकलेगा। अब 80% वोट में टीएमसी मजबूत होती है या भाजपा, ये देखना है। जब आप आम जनता के बीच निकलेंगे तो बसपा सत्ता में नहीं है, बसपा का शीर्ष नेतृत्व के पास इतना पैसा बहाने की ताकत नहीं है, तो आपको रोड चौक चौराहे पर बसपा समर्थक नहीं मिल पाएंगे, बसपा का झंडा लेकर जुलूस निकालते हुए नहीं नजर आएंगे। लेकिन जो एससी एसटी वोट है, ओबीसी, माइनॉरिटीज, छिटफुट हर जगह जो वोट है वो बसपा को, एआईएमआईएम को जाता है। कई बार क्या होता है, यही फैक्टर बन जाता है, कुछ जगहों पर कैंडिडेट भी निकल जाते हैं। जैसे कि बिहार में 5 कैंडिडेट एआईएमआईएम के निकल गए थे, 1 कैंडिडेट बसपा का निकल गया, तो 6 विधायक किसी दल के साथ जुड़ जाएं तो उसे सरकार बनाने में सक्षम हो जाते हैं। अगर टीएमसी के ऊपर डेंट लगेगा तो वो बसपा के तरफ से, एआईएमआईएम के तरफ से। अब लेकिन टीएमसी काफी मजबूत तरीके से भाजपा का मुकाबला कर रही है। भाजपा के ऊपर लोग हंसी मजाक में, डाउट भरी नजरों से भी देखते हैं, हंसी मजाक में भी कहते हैं कि चुनाव अधिकारी इनके दिल्ली से भेजे गए, इनके कार्यकर्ता दिल्ली से आ रहे हैं, पर्यवेक्षक दिल्ली से आ रहे हैं। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में दिल्ली चुनाव लड़ रही है, दिल्ली की ताकत चुनाव लड़ रही है पश्चिम बंगाल में, और ममता दीदी को घेरने की तैयारी है। लेकिन ममता दीदी इतनी मजबूत है कि दिल्ली की ताकत लग जाए अथवा न्यूयॉर्क की ताकत लग जाए, चाहे इजराइल की ताकत लग जाए, लेकिन ममता दीदी पीछे हटने वाली नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि गैस की जो किल्लत है, एलपीजी गैस की किल्लत, यह भी एक मुद्दा है, महंगाई भी एक मुद्दा है, बेरोजगारी भी एक मुद्दा है। ऊपर से यूजीसी कानून को लेकर मैं आपको बता दूं कि जो भाजपा के समर्थक हैं, जो गोदी मीडिया है, उस सब के सब यूजीसी लेकर आई भाजपा और सवाल पूछ रहे हैं ममता दीदी से, आपने कुछ बोला नहीं। मैं आपको बता दूं कि यूजीसी कानून को लेकर विपक्ष की मात्र एक नेता हुई बहन मायावती जी, जिन्होंने ये कहा कि भेदभाव पूर्ण वाली कानून नहीं होनी चाहिए।
अन्यथा चुनाव में कोई भी विपक्ष का नेता ऐसा नहीं बोल पाया है। अब देखना यह है कि 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को चुनाव है पश्चिम बंगाल में, और कौन बाजी मारता है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।